प्रदेश के कृषि पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया सोमवार को भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा पहुंचे। यहां उन्होंने गौवंश में फैली लंपी बीमारी को लेकर शाहपुरा की ऐतिहासिक श्री पशुपतिनाथ गौशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शेड में पहुंचकर बारीकी से गौशाला की व्यवस्थाओं व गौवंश के लिए की जा रही सुविधाओं का निरीक्षण कर संतोष जताया। यहां पर उन्होंने जिले के पशुपालन व कृषि विभाग के अधिकारियों से गौशाला परिसर में समीक्षा बैठक कर उनको दिशा निर्देश दिए। उन्होंने दोनों विभागों के अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश देते हुए कहा कि आगामी आदेश तक सभी कार्मिक फील्ड में रहे, कोई भी अवकाश पर नहीं जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए। उन्होंने जिले में दवाइयों की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। गौशाला समिति के अध्यक्ष रतनलाल झंवर व अनिल लोढ़ा ने गौशाला का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि प्रतिदिन साफ सफाई, छिड़काव, गौवंश का परीक्षण चिकित्सक कराने की व्यवस्था कर रखी है। गौशाला 115 वर्ष पुरानी है। समिति ने मंत्री से गौशाला के लिए भूमि आवंटन कराने की मांग रखी, जिस पर मंत्री कटारिया ने एसडीओ व तहसीलदार को प्रस्ताव बनाकर शीघ्र देने को कहा। जय सिंह राणावत व माधव ने गौशाला की पुस्तक भेंट की। मंत्री कटारिया ने प्रबंध समिति पदाधिकारियों से कहा कि गौवंश के संरक्षक के लिए सभी बंदोबस्त करें ताकि सरकार की ओर से हर संभव सहायता की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव आने पर शीघ्र ही भूमि आवंटन की कार्यवाही करवाई जाएगी। इस दौरान राजस्थान तैराकी संघ के अध्यक्ष अनिल व्यास, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष दिलीप गुज्जर, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष नमन ओझा, पार्षद रमेश सेन, पूर्व ब्लॉक महामंत्री अशोक भारद्वाज सहित कांग्रेस के जनप्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारीगण के अलावा इस दौरान राजस्थान तैराकी संघ के अध्यक्ष अनिल व्यास, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष दिलीप गुज्जर, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष नमन ओझा, पार्षद रमेश सेन, पूर्व ब्लॉक महामंत्री अशोक भारद्वाज सहित कांग्रेस के जनप्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारीगण के अलावा उपखंड अधिकारी सुनीता यादव, तहसीलदार नारायण लाल जिंगर, एसएचओ घनश्याम सिंह देवड़ा मौजूद रहे। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि प्रदेश में गौवंश में लंपी बीमारी को लेकर राजस्थान सरकार अलर्ट मोड पर है। अभी 11 जिलों में इसकी जानकारी मिली है। वहां पर गौवंश के लिए सभी मौकूल बंदोबस्त किए गए हैं। अन्य जिलों में इसका फैलाव रोकने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। पशुपालकों की जागरूकता जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश के कई प्रदेशों में रोग फैला है। गुजरात व राजस्थान में यह वायरस ज्यादा प्रभावी लग रहा है। राजस्थान पशुधन के हिसाब से देश में दूसरे स्थान पर है। चिकित्सकों के अनुसार गुजरात व पाकिस्तान बॉर्डर के रास्ते यह वायरस राजस्थान पहुंचा है। प्रदेश में बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर में ज्यादा है। इसका कहर ज्यादा है। जो वैक्सीन उपलब्ध है वो दी जा रही है। उन्होंने राज्य सरकार के इस बीमारी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार द्वारा नकार देने पर कहा कि केंद्रीय मंत्री जयपुर पहुंचकर समीक्षा कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री ने सहयोग का आश्वासन दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। भामाशाह आगे आ रहे हैं। जयपुर में सीएफ रिलीफ फंड बनाया गया है। बाद में मंत्री कटारिया शाहपुरा राज परिवार के रैतिया पैलेस पहुंचे, जहां परिवार की सदस्य शीलू बाईसा के गत दिनों निधन पर संवेदना व्यक्त की तथा बाद में बनेड़ा के लिए रवाना हो गए। ये कई स्टेटों में फैला हुआ देश के, पर सबसे ज़्यादा इस बीमारी का जो कहर है, वायरस जो है लंपी वायरस, वो गुजरात और राजस्थान को प्रभावित कर रही है। और उसका एक कारण भी है कि राजस्थान देश के अंदर पशुधन के अंदर दूसरे नंबर पे है। तो हमारे पास संख्या काफ़ी है, हम दूसरे स्थान पे हैं पशुधन में। तो यहाँ पाकिस्तान के रास्ते और कुछ गुजरात बॉर्डर से ये वायरस राजस्थान में आया है, जैसा डॉक्टर बताते हैं। अभी बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर उस बेल्ट में इसका कहर ज़्यादा है। विभाग पूरा चाक चौबंद है। जो वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध है वो लगाई जा रही है। भारत सरकार के मंत्री जी भी परसों समीक्षा बैठक करके गए जयपुर में। उन्होंने भी पूर्ण आश्वासन दिया है। उनकी भारत सरकार की टीम भी लगी हुई है और जो भी कुछ बन पड़ रहा है सरकार से वो लगातार। हमने कृषि विभाग को इसमें जोड़ा है। हमारे कृषि पर्यवेक्षक, LIC और पशु चिकित्सक हर गौशाला में, हर पशुपालक के घर पे जहाँ से भी कंप्लेंट आती है जिस भी गांव में, और वैक्सीनेट करने का काम भी लगातार जारी है। कोशिश की जा रही है कि कैसे न कैसे इसको रोका जाए, क्योंकि एक महामारी है और उसमें सफलता भी मिल रही है। पिछले 4-5 दिन से इसमें थोड़ी घटत हुई है। बस ये है कि पशुपालक भी अवेयर रहे, वो भी पशुधन को अलग से रखे थी जो इफेक्टेड हो गया है। और हम सब की जिम्मेदारी है जागरूकता इसमें ज़्यादा काम करें। हम जनता से भी अपील करते हैं कि वो जागरूकता के साथ में पशुधन को बचाने का काम करें। वो बात हमने केंद्र के मंत्री जी आए थे, मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा हमने भी, और उन्होंने कहा कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है लास्ट टाइम। वो कह रहे हैं कि भारत सरकार वैसे आगे बढ़ के मदद कर रही है। उन्होंने खुद ने समीक्षा बैठक लेकर जितने भी डोजेज हैं उनकी बात कही है। जो भी पैसा टका होगा भारत सरकार देगी, ये उन्होंने कहा। भामाशाह अपने आप ही आगे आ चुके हैं। राजस्थान की
गौरवशाली परंपरा रही है कि गौ माता और गौवंश को बचाने के लिए, हमारा जो पशुधन है उसको बचाने के लिए कई एनजीओज आगे आ रहे हैं, बड़े बड़े भामाशाह आगे आ रहे हैं, विधायक कोष से भी लोग पैसे दे रहे हैं अपने विधायक एमएलए फंड से। तो पैसे की कोई बात नहीं है, बात यह है कि अवेयरनेस के साथ में हम हमारे पशुधन को किस प्रकार बचाएं, इसकी ज़रूरत है। आज गजाधर मानसिंह धर्मशाला में संचालित जवाहर फाउंडेशन की रसोई स्वाभिमान भोज में अवलोकन हेतु पहुंचे सीजीएसटी इंस्पेक्टर राजेश कुमावत। गौरतलब बात यह है कि विश्व पर्यावरण दिवस पर जवाहर फाउंडेशन के सहयोग से राजेश कुमावत के द्वारा हिरानी ग्राम पंचायत कुचामन नागौर में एक साथ 650 बरगद के पेड़ और सोलर प्लांट लगाया गया। इस अवसर पर जवाहर फाउंडेशन के द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ इस कार्यक्रम का विवरण और संस्था द्वारा जवाहर फाउंडेशन को भी जारी किया गया सहयोग का प्रमाण पत्र। इस प्रमाण पत्र के माध्यम से फाउंडेशन द्वारा चलाई गई हरित क्रांति के कार्यक्रम को सबल मिलेगा और अन्य संस्थाओं के लिए प्रोत्साहन का कार्य करेगा। इस अवसर पर सीजीएसटी इंस्पेक्टर राजेश कुमावत ने स्वाभिमान भोज का अवलोकन किया तथा संस्थापक अध्यक्ष रिजू झुंझुनवाला के सहयोग की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, जवाहर फाउंडेशन के सहयोग के बिना यह रिकॉर्ड कायम नहीं हो सकता था, इसलिए फाउंडेशन भी रिकॉर्ड अभियान का बराबर का हिस्सेदार है। इस अवसर पर एलएनजे ग्रुप के ओएसडी रजनीश शर्मा, जवाहर फाउंडेशन के भीलवाड़ा प्रभारी अतुल यादव, मिस टीन वर्ल्ड 2019 विजेता भूमिका शर्मा, निगम पार्षद योगेश सोनी, पूर्व पार्षद ज्ञानमल खटीक, डीएफएफटी सदस्य हारून रंगरेज, राजेंद्र शर्मा, मोहम्मद रफीक शेख, मुकेश नारायणीवाल, मोहन सिंधी, राजकुमार जैन, कांग्रेस प्रत्याशी एमपी सिंह पूर्वाचल, ट्रस्ट के डॉक्टर अशोक सिंह, श्रीमती उषा अग्रवाल आदि मौजूद थे। सामाजिक सरोकार की संस्था जवाहर फाउंडेशन जो अपने उद्देश्य, जो भी उसके 5 मुख्य उद्देश्य हैं, उसके तहत एक उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण का है। उसके अंतर्गत हम लोगों ने राजेश कुमावत जी जो सीजीएसटी के इंस्पेक्टर हैं और इन्होंने एक बहुत अच्छे योजना के तहत हम लोगों से सहयोग लेकर 650 बरगद के पेड़ एक जगह पे लगाए। एक ऑक्सीजन गार्डन का इन्होंने निर्माण किया। वो जो पंचायत कहीं मैप पे नहीं थी, इसके बारे में कोई जानते नहीं थे, आज उसको आप रिकॉर्ड के अंदर देख सकते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर आज उस संस्था का नाम है, साथ में जो है उस गाँव का नाम है कुचामन का एक गाँव है, जिसके अंदर ये 650 बरगद के पेड़ लगाए गए और साथ में कृत्रिम तालाब भी बनाया गया जो बरसात के पानी को जमा करता है। तो ये अच्छी पहल और एक अच्छी योजना है, जिसको सपोर्ट करने के लिए जवाहर फाउंडेशन के पास जब इनका निवेदन आया तो हमारे चेयरमैन साहब रिजू झुंझुनवाला जी ने 1 मिनट नहीं लगाया और उन्होंने तुरंत इसके लिए हाँ आया। और मुझे खुशी है कि उस कार्यक्रम में मैं खुद शरीक हुआ था। उन्होंने सारे गाँव वालों को ना ही सिर्फ बुलाया था, बल्कि बड़े बड़े जो केंद्र सरकार के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं और साथ में जो उनके डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, सभी लोगों ने उस दिन अपने सारे कार्यक्रम छोड़ के इस कार्यक्रम के लिए अपना समय निकाला। तो मैं सबसे ज़्यादा कुमावत जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। बहुत बेहतरीन कार्यक्रम उन्होंने किया। साथ में हमारे सब यहाँ मौजूद ज्ञानमल जी है, हमारे इंटरनेशनल वॉली प्लेयर है, हमारे शर्मा जी हैं, भूमिका जी हैं मिस टीन वर्ल्ड, ये भी भीलवाड़ा का नाम रोशन कर रही हैं, उषा अग्रवाल जी हैं लायंस क्लब से हैं, रोनी जी हैं यहाँ पर जो काफ़ी अच्छा वक्ता भी हैं और कई कार्यक्रम से शिरकत भी हैं। मैं सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और ये जो हम योजना चला रहे हैं 1 रुपये की, ये हमारे 4 जगह जो सेंटर चल रहे हैं, हम आशा करते हैं जल्दी से जल्दी हम अपने सेंटरों की संख्या बढ़ाएंगे। और आज भीलवाड़ा के लिए सौभाग्य का बात है कि सबसे पहला सेंटर जहाँ हम अभी खड़े हैं, ये पूरे राजस्थान का पहला सेंटर भीलवाड़ा में खुला और इसके बाद हमने बांसवाड़ा, अजमेर और जयपुर सभी जगह एक सेंटर खोला है जहाँ 1 रुपये में गरीबों को, ज़रूरतमंदों को आर्य हिरानी में बना है। इसमें इन्होंने अपना एक अतुल्य योगदान दिया है। इन्होंने वहाँ पे जो बदल गार्डन बना है, पौधों की सिंचाई हेतु सोलर पैनल इंस्टॉलेशन किया है 7.5 kV का, जिससे हमारे जो पौधों के पानी की जो सप्लाई है वो निर्बाध रूप से हो सके। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो रवि झुंझुनवाला है उनका विशेषकर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन में एक छोटी सी रिक्वेस्ट पे उन्होंने तुरंत जो सोलर पैनल के लिए हाँ कर दी। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आगे भी ऐसे उम्मीद करता हूँ कि वो इस पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन वाले जो पहल है उसमें से अपना योगदान देते रहें। और ये 5 जून का जो प्रोग्राम था
लर्निंग हाउस प्री स्कूल भीलवाड़ा में प्री प्राइमरी के नन्हे मुन्ने बच्चों की सांस्कृतिक वेशभूषा प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बच्चों ने विभिन्न राज्यों के रंग बिरंगे परिधान पहनकर अपनी मनमोहक छवि दिखाई, जिससे सभी दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। बच्चों ने राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली और आदिवासी राज्यों के परिधान पहनकर सभी को सम्मोहित कर दिया। इन नन्हे मुन्ने बच्चों की प्रस्तुति देखकर हमें हमारी संस्कृति के गौरव की अनुभूति हुई तथा इस कार्यक्रम में हमारी एकता में अनेकता की विशेषता की भी झलक दिखाई दी। इस प्रतियोगिता में शिवांशी रानावत, मनुश्री आगाल, श्रेया गुप्ता का प्रथम स्थान, अभिलक्ष शापरवाल, नितिका मिश्रा, आराध्य फ्रैंक का द्वितीय स्थान, धर्मिता सिंह, आरुष कोठारी, स्मरराज सिंह का तृतीय स्थान रहा। इस अवसर पर बच्चों के अभिभावक भी उपस्थित रहे। बच्चों के बौद्धिक विकास एवं सांस्कृतिक ज्ञान के लिए हमारे संस्थान द्वारा समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अस्पतालों में रक्त की आवश्यकता होने पर गाडरी समाज भीलवाड़ा ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर 7 अगस्त 2022 रविवार को पंचायती भवन गाडरी खेड़ा, गांधीनगर में महात्मा गांधी हॉस्पिटल टीम द्वारा किया गया। कार्यक्रम में 176 यूनिट रक्तदान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सीमा देवी बघेल, भरतपुर विशिष्ट अतिथि किशन चौधरी, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष आजाद शर्मा, भाजपा नेता रितेश गुज्जर, कारागृह सदस्य घनश्याम सिंघीवाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष उपस्थित रहे। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ सदस्य नारायण हाड़ा, प्रदेश अध्यक्ष रतन पूर्बिया, प्रदेश संरक्षक राम रतन गुजेला, प्रदेश उपाध्यक्ष सरवन पूर्बिया, जिला अध्यक्ष चित्तौड़गढ़ देवीलाल मोयल, युवा जिला अध्यक्ष भीलवाड़ा छोका जी, पेमा जी, केशु जी, भवानी शंकर जी, नारायण जी, रियार, पूरन जी शामिल हुए। आयोजनकर्ता देवनारायण सेवा समिति, राधेश्याम गाडड़ी, राधेश्याम मोयल, कैलाश गाडड़ी, मुकेश मोयल, महेंद्र गाडड़ी, राजू गाडड़ी, समाज के युवा कार्यकर्ताओं ने सभी अतिथियों और रक्तवीरों का आभार व्यक्त किया। कोली समाज विकास ट्रस्ट के तत्वाधान में बटलेश्वर महादेव मंदिर में बोर्ड परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले बूंदी, जहाजपुर, सागर केकड़ी, शाहपुरा, पोरबनेड़ा, जावत के विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि LNG ग्रुप के OSD रजनीश वर्मा, जिला सेवादल अध्यक्ष योगेश सोनी, शहर अध्यक्ष सेवादल मुकेश नारायणीवाल। मुख्य अतिथि रजनीश वर्मा ने कहा कि कोली समाज में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आपके समाज में LNG ग्रुप हर समय आपके सहयोग के लिए आपके साथ खड़ा रहेगा। सेवादल अध्यक्ष ने शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि देश को आगे बढ़ाने में शिक्षा को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। आपके समाज में विकास के लिए कांग्रेस पार्टी सदैव तैयार रहेगी। कोली समाज के अध्यक्ष ओम प्रकाश सुनारिया ने ट्रस्ट के कामों की जानकारी दी। सचिव मुरलीधर लोवड़िया, जिला अध्यक्ष बाबूलाल भैरूलाल लोरवाड़िया, ताराचंद आदि मौजूद थे। आज अखिल भारतीय खटीक समाज के बैनर तले बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने कलेक्ट्री पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर समाज के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र डिडवानिया ने लोकवाणी से कहा कि राजेंद्र शर्मा आत्महत्या के मामले में रवि खटीक को गिरफ्तार किया गया। उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और वह दोषी नहीं है तो उसे रिहा किया जाना चाहिए। उन समाज की एक ही महिला पिंकी ने कहा कि जरूरत होने पर पैसे उधार दिए थे, लेकिन यह कोई गुनाह नहीं है। सुसाइड किसी वजह से किया गया, इसकी पुख्ता जांच हो। समाज द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि पुलिस ने अब तक आत्महत्या नोट में नामजद महिला को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। अगर वह गिरफ्तार होगी तो सच सामने होगा कि वास्तव में गुनाहगार कौन है। भीलवाड़ा में ओबीसी आरक्षण समिति ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर ओबीसी आरक्षण विसंगतियों को दूर करने संबंधी 3 मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में कहा गया है कि कार्मिक विभाग द्वारा 17 अप्रैल 2018 को भूतपूर्व सैनिक आरक्षण अधिनियम 1978 में परिवर्तन कर लागू की गई नई अधिसूचना से ओबीसी पुरुष वर्ग की सीटें भूतपूर्व सैनिकों को आवंटित की जा रही है, जिससे ओबीसी वर्ग के लोगों को नियोक्ता नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा 2 अन्य मांगे भी रखी गई है, जिन्हें रोस्टर प्रणाली से प्रभावी रूप से लागू करना भी शामिल है। शाहपुरा रामपुरा बस्ती में स्थित सरकारी छात्रावास की हालत जीर्ण शीर्ण जर्जर हो रही है। छात्र भी सहमे हुए हैं तथा अधिकारी भी वैकल्पिक व्यवस्था करने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला महामंत्री अविनाश जिंगर, पार्षद स्वराज सिंह के नेतृत्व में तहसीलदार नारायण लाल जिंगर को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देते समय भाजपा जिला महामंत्री एडवोकेट अविनाश जिंगर, जिला दिशा कमेटी के सदस्य पार्षद स्वराज सिंह, जिला परिषद सदस्य एडवोकेट शिवराज कुमावत, मंडल महामंत्री मनोज गुज्जर, पंचायत समिति सदस्य सावरलाल गुज्जर, पूर्व महामंत्री पंकज सुगंधी, पूर्व पार्षद एडवोकेट दीपक पारिक, अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला कार्य समिति सदस्य नटवर सोलंकी, एससी मोर्चा मंडल महामंत्री प्रेमदीप दमामी, शक्ति केंद्र संयोजक दूधाराम गुज्जर, देवकिशन गुज्जर, छात्रावास में रहने वाले छात्र बालकिशन, देवराज, शंकर, बाबूलाल, लोकेश मीना, विजय सिंह, फूलचंद, रामदेव, अंकित मीना, दिनेश बैरवा सहित छात्रावास के छात्र उपस्थित रहे। आज जिलाधीश के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। शाहपुरा अंबेडकर छात्रावास की जीर्ण शीर्ण अवस्था है,
वो कभी भी जनहानि का कारण बन सकता है। इसको मद्देनज़र रखते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग ने छात्रावास को खाली करा लिया है, लेकिन वहाँ के विद्यार्थियों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनको रोज़मर्रा अपने गांव से आना पड़ रहा है और यहाँ पढ़ाई की और रहने खाने पीने की व्यवस्थाएं उनके बिल्कुल नहीं है। हमारी मांग रहेगी कि किसी भी प्रकार से वैकल्पिक व्यवस्था कराकर छात्रों को वहाँ रखा जाए एवं जल्द ही नवीन भवन बनाकर उन विद्यार्थियों को वहाँ शिफ्ट किया जाए। गांधीनगर मुक्तिधाम विकास समिति व आत्म शांति माया मोक्ष परिवार की भजन गायिका कालरा दीदी द्वारा आज मासिक भजन गायन की सत्संग का प्रोग्राम मुक्तिधाम परिसर में संपन्न हुआ। समिति प्रवक्ता लक्ष्मी नारायण चांडक ने बताया कि आज के भजन का प्रोग्राम श्रीमान मान सिंह जी संचेती द्वारा अपने दिवंगत पिताजी की आत्मा शांति निमित्त था। प्रोग्राम में श्रीमान धनपत जी संचेती, प्रियंका संचेती, विनीता संचेती, सुनीता संचेती आदि पारिवारिक लोगों की उपस्थिति रही। विशेष उपस्थिति डॉक्टर ओम प्रकाश जी शर्मा उदयपुर की रही। भजनों का श्रोताओं ने खूब आनंद उठाया और महिलाओं ने नृत्य किया। सावन महोत्सव के तहत उपनगर सांगानेर में खाकरावाला देवता के स्थान पर नियमित नमक चमक अभिषेक और धार्मिक अनुष्ठान जारी है। सावन मास में सहस्त्रधारा जलाभिषेक के बाद मनशापूर्ण महादेव मंदिर पर सब्जियों का आकर्षक श्रृंगार किया गया। पुजारी श्यामलाल ने बताया कि पंडित नरहरि वशिष्ठ पंडित परमेश्वर के सानिध्य में रुद्राभिषेक किए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश महेश कोऑपरेटिव अर्बन बैंक ली का 45वां स्थापना दिवस आज गांधीनगर स्थित शाखा में धूमधाम से मनाया गया। बैंक प्रबंधक राजेश जैन ने बताया कि प्रधान कार्यालय द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु भीलवाड़ा शाखा को अपनी कैटेगरी में श्रेष्ठ शाखा का पुरस्कार प्रदान किया गया है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए संयुक्त प्रबंधक मदन खटोर ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव व स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कविता पाठ प्रतियोगिता हेतु पूजा सुथार एवं कोमल खटोर को पुरस्कृत किया गया। बैंक अधिकारी अभिषेक सैन एवं गौरव जैन ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर विश्वास सिसोदिया, युवराज नागोरी, सौरभ शर्मा, आशीष तिवारी, मोहन सिंह, कविता शर्मा आदि उपस्थित थे।